अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, कहते हैं कि जब किसी बंदे की नसीब में लिखा होना कि उसके साथ बुरा होना है, चाहे वो अच्छा भी करे उसके साथ क्या होता है, बुरा होता है। आजकल यही वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है, यानी भारत का और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। नाजरीन, आपको पता होगा कि उन्होंने अभी हाल ही में फ्रांस से जो राफेल तैयारे मंगवाए थे, उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिस तस्वीर में देखा जा सकता है कि तैयारे बिल्कुल पुराने और इस्तेमाल शुदा तैयारे हैं। और आपको पता होगा कि भारत ने 9 अरब डॉलर का एक दिफाई मुआहदा किया था फ्रांस के साथ तैयारे खरीदने का। और जब तस्वीरें सामने आई तो भारत के लिए एक और शर्मिंदगी और जिल्लत का बहस बनी। अब वो इस जिल्लत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन तस्वीरों से ज़ाहिर होता है कि तैयारे जो है उनकी बैरूनी हालत बिल्कुल ख़राब है, पेंट बिल्कुल उतरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये तैयारे इस्तेमाल शुदा है। इसी तस्वीरों के बाद मोदी सरकार का मजाक इतना बनाया जा रहा है, कोई हद नहीं। और हिंदुस्तानियों की कसीर तादाद में उनसे सवाल पूछ रही है कि आपको फ्रांस ने कैसा चूना लगाया है। बिल्कुल फ्रांस ने, नाजरीन आप सही कह रहे हैं कि फ्रांस ने हिंदुस्तान को ऐसा चूना लगाया ना, जिस चूने के बाद हिंदुस्तान की किस्मत में जिल्लत और जो वो जिल्लत है वो लिखी गई है। वजीर दिफा राजनाथ ने हालांकि जब कहा था कि राफेल तैयारी आया ना, उन्होंने इसको तारीखी आमद करार दिया था और कहा था कि अब भारतीय फजाइया बहुत ही मजबूत हो गई है। राफेल तैयारे की शामिल से भारतीय फजाई क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा महफूज हो गई है और बड़ी मजबूत हो गई है। तो वजीर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अब भारत जो है ना इतना मजबूत हो गया है कि जिसको कोई भी भारत की फजा को हिला नहीं सकता। तो अब जब उन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई है ना, तो उसके बाद उनको इतनी जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए अब हिंदुस्तानी की बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जो है उनसे सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि ये आपने क्या किया, ये कौन से तैयारे हमें ला के दिए हैं। इन तैयारों की हालत देखो जी, इतने परेशान है कि अब जो उनकी हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी उनसे सवाल कर रही है भाई इतनी बड़ी आप, बल्कि वो पहले इस पर इल्जाम लगाए थे नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने इस तैयारों की डील के अंदर ना इस खास कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस फायदा पहुंचाने में उन्होंने क्या किया है, खास कंपनी को फायदा पहुंचाकर अपने आप को कमीशन उन्होंने इस बीच में खाया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टियां वो तो पहले तनकीद कर रही थी, अब इस तनकीद के बाद अब इतनी बड़ी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जो है ना उसकी किस्मत में जिल्लत लिखी हुई थी और एक और जिल्लत मोदी ने अब उठा ली है। और नाज़रीन, आखिर में ये कि अमेरिका के लिए भी चीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। और वो खतरे की घंटी किसने बजाई है? अक़वाम मुत्तहिदा ने। अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ना, उसने एक रिपोर्ट शाया की है कि चीन 2024 तक सबसे बड़ी मुआशी पावर बन जाएगा और उसने वादा लिखा हुआ है कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो अमेरिका क्योंकि पहले परेशान था, तो अब उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि 2024 में चीन जो है ना मुआशी लिहाज से बहुत ही आगे चला जाएगा। अब चीन के मुआशी लिहाज से आगे जाने से एक तो अमेरिका के लिए घंटी है और दूसरा इंडिया भी इससे बहुत परेशान है। और क्योंकि इंडिया की किस्मत में जिल्लत लिखी हुई थी उसने ले लिया। नाज़रीन, इतना ही आज के लिए, इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें।